हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एक सब्सक्राइबर से। उनकी कुछ प्रॉब्लम्स, मेन प्रॉब्लम ये है कि उन्हें लोन कैसे लेना यही नहीं पता उन्हें। मैंने एक HDFC पर्सनल लोन के ऊपर वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, तो उसी वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि सर आपने समझाया तो बहुत अच्छा कि EMI क्या बनेगी और सारी चीज़ें बताई, तो पर उन्हें ये जानना है कि वो लोन कैसे ले सकते हैं, मतलब प्रोसेस क्या होगा कि। तो वही हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कोई भी पर्सनल लोन कैसे लेना चाहिए, कैसे लिया जाता है। तो हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आज हम एक थोड़ा मान लीजिए कि HDFC बैंक से कोई पर्सनल लोन ले रहा है तो उसकी स्टेप्स क्या होंगी, तो इस वीडियो में वो पूरी सारी स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ। 5 से 6 ईजी स्टेप्स में वो कैसे अपना पर्सनल लोन अप्रूव करा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना खींचते वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों, हमारे यहाँ पे अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऐसी वीडियो रोज़ आती रहती हैं। तो प्लीज़ दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं उन इजी स्टेप्स को जानने के लिए। तो देखिए दोस्तों, एक पर्सनल लोन लेने के लिए जो फ्लेक्सिबल रिपेमेंट टर्म्स हैं उनकी यूजुअली पहले आपको टर्म्स और मैं सारी जानकारी आपको मैं वीडियो में दे चुका हूं। और सबसे पहली स्टेप्स की बात करें कि हमारे यहाँ पर की पहली स्टेप्स क्या आती है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप्स आपको देखने को मिलती है डिटरमाइन योर रिक्वायरमेंट। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको लोन कितना चाहिए, आपकी लोन लेने की ज़रूरत क्या है, कितने रुपए आपको लोन के एज अ लोन के रूप में किसी बैंक से चाहिए। तभी पहला स्टेप आप पहले ये मतलब सारे कैलकुलेशन करके आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं किसी बैंक से। लोन लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, फिगर आउट वाई यू नीड अ पर्सनल लोन। मतलब क्या ज़रूरत है आपको पर्सनल लोन लेने की। तो सबसे पहले आप ये देखिए, सोचिए कि मतलब क्या ज़रूरत है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया है कि कोई भी एक फंड लेना है आपको वेडिंग के लिए, या कोई भी रिनोवेट योर होम, मतलब अपने घर को बनाने के लिए, या अपनी शादी या वेडिंग किसी भी ज़रूरत के लिए आपको कोई पर्सनल लोन चाहिए। तो उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, 1 लाख रुपए, एक से 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट, मतलब 1 से 10 लाख के बीच में आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जो HDFC बैंक लोन की प्रोवाइड करता है वो 40 लाख तक का करता है, लेकिन आप 40 लाख का लोन ना लीजिएगा। मैं रिक्वायरमेंट जितना बड़ा लोन होता है उतना ही टाइम लगता है, उतना ही लोन अमाउंट ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कोई, जो हमारे वीडियो बनाई थी मैंने वो HDFC बैंक है, 5 से 10 लाख की लोन की बनाई हुई मैंने। तो मान लीजिए यहाँ पे एक डिसाइड करके चलते हैं, आपको 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन चाहिए सब। फिर उसके बाद आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। मैंने बता रखी है कि HDFC बैंक में क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो आप इन वीडियो को जाके, प्रीवियस वीडियो को हमारे जाके देख सकते हैं। और HDFC बैंक से यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम 40 लाख तक का लोन बहुत ही ईजिली तरीके से ले सकते हैं। और थर्ड स्टेप्स की बात करें तो वो है कैलकुलेट योर मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी आपकी मंथली EMI क्या बनेगी। मैंने यहाँ पे बताया 5 लाख का लोन लेने जा रहे हैं, तो आपकी मंथली EMI क्या बन रही है ये पहले आप चेक कर लीजिए कि आपकी जो सैलरी है उस मंथली EMI के लिए अफोर्डेबल है कि नहीं है। मान लीजिए कोई बंदा 10 से 15 हज़ार रुपये कमाता है और उसकी मंथली EMI ही 10 से 12 हज़ार रुपये बन रही है, तो वो अपनी मंथली EMI टाइम पे कैसे पे आउट कर सकता है। तो ये कुछ मेजर चीज़ें थी। मान लीजिए, और जैसे कि मान लीजिए किसी की सैलरी अच्छी, मान लीजिए 20-25 हज़ार रुपये, और उसने 1 साल के लिए लोन लिया, तो उसकी जो मंथली EMI बनेगी वो 25-30 हज़ार रुपये बन जाएगी। तो वो अपनी मंथली EMI कैसे भर सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं कि आपकी मंथली EMI आपके लोन के लिए क्या बन रही है। तो इस अगर ये आप चेक करना चाहते हैं अपने, तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है कि कोई भी पर्सन अपनी मंथली EMI कोई भी कैलकुलेट करने के लिए किसी भी लोन की, होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की मंथली EMI बहुत ही ईजिली स्टेप्स में वहाँ से जाके कैलकुलेट कर सकता है। उस लिंक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बहुत ही ईजिली तरीके से चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पे। अब फोर्थ स्टेप्स की बात आती है। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद सबसे पहली स्टेप्स क्या थी, आपने अपने लोन की रिक्वायरमेंट जानी कि आपको कितना लोन चाहिए था। सेकेंड स्टेप्स में आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक की, और थर्ड स्टेप्स में आपने उस लोन की मंथली EMI अपने पहले कैलकुलेट कर ली कि आपकी मंथली EMI जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना पे आउट कर सकते हैं। अब फोर्थ स्टेप में बात करनी होगी आपको अपनी बैंक HDFC बैंक में जाके कांटेक्ट करना होगा
उन्हें अपनी प्रॉब्लम बतानी होगी, और या फिर आप HDFC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके लोन के लिए अप्रूवल भेज सकते हैं। या और मतलब सबसे मेजर चीज़ ये होती है कि आप अपनी ब्रांच जाइए, जो भी आपकी ब्रांच हो HDFC बैंक से जो नियर आउट आपके पास जो ब्रांच पड़ती हो, वहाँ से जाके आप चेकआउट वहाँ पे बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, आपको कि लोन किस लिए चाहिए, कितनी इंस्टॉलमेंट आप पे आउट कर सकते हैं, सारी जानकारी उन्हें दीजिए। फिर वो आपको लोन अमाउंट सजेस्ट कर देंगे कि आप इतना लोन अमाउंट इतने समय के लिए ले सकते हैं, आपकी मंथली EMI इतनी बनेगी, आपको लोन अमाउंट इतना मिलेगा, और आपको इसमें लोन अमाउंट में जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा वो इतना बनेगा, सारी जानकारी वो बना देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि लोन लेने से पहले आपका, मान लीजिए 5 लाख का लोन ले रहे हैं, अगर 5 सालों के लिए ले रहे हैं तो उस पर आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना बनेगा, 5 लाख का लोन लिया, मान लिया आपने 5 लाख तो लिए, लेकिन एक्स्ट्रा कितना पे आउट करना पड़ेगा, ये भी जानकारी हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर देते हैं। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो HDFC बैंक में जो पर्सनल लोन लेने की आप चेकआउट जाके कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके, देसी डिटेल्स ओनली पर। तो अब बैंक में जाके आपने बातचीत कर ली अपनी प्रॉब्लम, उन्होंने लोन सजेस्ट कर दिया, आपने लोन, अब लोन लेने की बारी में आपको क्या करना है, आपको बैंक बताएगी कि ये फॉर्म भरने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आप कलेक्ट कर, मतलब जो आपके पास डॉक्यूमेंट को एक जगह फोटो कॉपी उनकी दीजिएगा, अपने सबमिट, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो बैंक में सबमिट करने हैं। उसके बाद आपका 4 से 5 घंटों या 4 से 5 दिनों में आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा, आपके अकाउंट में जो आपका लोन होगा वो आ जाएगा। तो ये कुछ 5 ईजी स्टेप्स थे, इन्हें जाके आप कैलकुलेट कर, इनकी मदद से आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। तो देखो, ये मैंने जो आपकी स्टेप्स आपको जाननी थी मैंने बता दी हमारे सब्सक्राइबर्स। अगर किसी भी सब्सक्राइबर्स की कोई प्रॉब्लम तो आप हमें यूट्यूब वीडियो के इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, आपकी जो प्रॉब्लम हो हम उस प्रॉब्लम पे डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। अब देखिए, मैंने जो वीडियो डाली थी, ये देखिए मैंने डाली थी HDFC बैंक से 3 लाख रुपए का लोन। यहाँ पे उन्हें जानना था कि वो लोन, तो मैंने बता दी कि मंथली EMI क्या बनेगी, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, इंटरेस्ट रेट क्या क्या लगेगा, लेकिन उन्हें जानना था वो लोन के लिए अप्रूव कैसे करें। तो यही आज की वीडियो मैंने बता दिया उन्हें। और दोस्तों, हमारी कुछ प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं कि हमारा SBI होम लोन, पर्सनल लोन, ये सारी जानकारी हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर देते रहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को, हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल ओनली को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग मोटिवेट हो सकें कि आपके लिए ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई दूसरी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।